जो संवैधानिक संस्थाएं समाज के प्रति जवाबदेह होती हैं, उन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी करती है। रामपुर में जो जिस तरह से वोट नहीं डालने दिया गया, पुलिस जाकर खड़ी हो गई दरवाजे के सामने, जहां पे 900 वोट थे वहां पे 10-10 वोटों की पोलिंग हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी और क्या कर रही है? पुलिस का उपयोग करके वोटरों को धमका करके वोट ना डालने दे रही है और उसको कह रही है कि हमने इनका किला तोड़ दिया। अरे अगर इसी तरह से पुलिस का इस्तेमाल करके, सेना का इस्तेमाल करके, इन्हीं पुलिस और सेना का इस्तेमाल आप चाइना बॉर्डर पे आप वही आरोप फिर से लगा रहे हैं। ठीक है धर्मेंद्र यादव जी, एसएन सिंह जी से मैं आपके सभी आरोपों का जवाब लूं उससे पहले बता दूं दयाराम भार्गव भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ एसबीएसपी की ओर से। दयाराम जी आऊंगी आपके पास, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन। एसएन सिंह साहब, सुना आपने, लोग जल जाएंगे, जनता को जलाने का काम आपकी सरकार कर रही है, तोड़ने का काम कर रही है, जवाब दीजिए। जी तुलसीदास जी को ये लोग पढ़ते नहीं, इसलिए जानते नहीं। उन्होंने लिखा है, जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तुम कैसी, और उसको भी भूल जाइए तो अपने मोबाइल में आप जैसा चीज देखना चाहते हैं वही मोबाइल दिखाता है। क्योंकि इनके कालखंड में ऐसा ही हुआ है, संस्थाओं को लूटा और छूट दिया गया एक धर्म के लिए। भाई बुलंदशहर की घटना को ही देख लीजिए, एक धर्म के लिए सरकार खड़ी हो जाती है और दूसरे को जेल में डाल दिया जाता है। तो इस तरह की चीजें करते रहे, वही बार बार उनके कान में सुनाई देता। हम लोग तो अब इन लोगों का नाम लेना ही छोड़ दिए, क्योंकि प्रदेश की जनता ने नकार दिया। प्रदेश की जनता करिए, क्यों ऐसे लोगों का नाम लेना है जिसको 2017 में ही हम दफन कर दिए। मेरा ये कहना कि हम जो कार्य कर रहे हैं बिना भेदभाव के कर रहे हैं, पारदर्शी और ईमानदार तरीके से कर रहे हैं और समाज और जनता के बीच में जाकर। ठीक है दयाराम जी का भी कमेंट ले लेती हूँ। एसएन सिंह जी लौटेंगे आपके पास, जवाब आ गया सिंह साहब। दयाराम भार्गव जी, एसबीएसपी का इस पर क्या कहना है? आज जो रामपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बातें कही कि रामपुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, पिछली सरकारों पर भी उन्होंने निशाना साधा। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी तब एसबीएसपी का अस्तित्व नहीं था, आप सभी समाजवादी पार्टी के साथ ही थे। आवाज मिल रही है आपको दयाराम जी? चलिए दयाराम जी के पास चलूंगी। धर्मेंद्र यादव, सुना आपने, आप जिस जौहर यूनिवर्सिटी को बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, आजम खां की ओर से ये उपलब्धि हासिल की गई थी रामपुर की जनता के लिए, लेकिन उसमें तो करप्शन निकला ना। औने पौने दामों पर लोगों की जमीन, सरकारी जमीन हड़प करके फिर यूनिवर्सिटी खड़ा कर देना, और इसे आप बता रहे हैं कि एक उपलब्धि थी जिसे अब कबाड़ में तब्दील कर दिया गया है। अभी आपने खुद सुना होगा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कार्रवाई को गलत बताया है और उनकी जो जमीनें बहुत सारी एक्वायर कर ली थी उत्तर प्रदेश की सरकार और जिला प्रशासन ने, उसको मुक्त कराया। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि पूरे देश में जो शिक्षण संस्थान है और हायर एजुकेशन में खासकर मैंने काम किया हुआ है, पूरे देश में 10,498 तकनीकी शिक्षण संस्थान है, जिसमें किसी एक शिक्षण संस्थान में सरकारी नियमों का पालन नहीं किया जाता है और सारे लोग एफिडेविट पे लिख कर देते हैं कि नियमों का पालन होता है। मैंने जिसकी शिकायत ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन को दी है, मैंने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को दिया हुआ है, मैंने एमएचआरडी को दिया हुआ है, मैंने स्टेट की यूनिवर्सिटी जो उसको एफिलिएट करते हैं उनको दिया हुआ है। वो भ्रष्टाचार नहीं दिखता, वो 10,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखता, जिसके पालन पोषण से ही ये चंदा लेकर के ऐसे भ्रष्टाचार को ढकने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सोच इसी तरह की है, बाकी के 10,000 संस्थान गलत तरीके से चलते हैं, इसलिए जौहर, तो आपके ये मान रहे कि जौहर यूनिवर्सिटी में भी कुछ गड़बड़ियां थी, लेकिन उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए क्योंकि बाकी 10,000 यूनिवर्सिटीज में भी ऐसी गड़बड़ियां, क्या आप ये कह रहे हैं? जो गड़बड़ियां जौहर विश्वविद्यालय में हुई होंगी उसकी जांच अभी चल रही है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार प्रोपेगेंडा फैला रही थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई कि नहीं लगाई? तो आप एक बात ये भी बोल दीजिए अपने चैनल के माध्यम से कि जो उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग है, उत्तर प्रदेश सरकार की जो कार्रवाई है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, तो वो भी गलत कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में पूरी कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई, जांच उस पर कार्रवाई। एसएन सिंह जी जवाब दीजिए, लेकिन सुप्रीम आपने, आपकी सरकार ने जौहर यूनिवर्सिटी की जो दीवार तोड़ी थी ना, वो इसलिए क्योंकि आप बदले की भावना से काम कर रहे थे, ना कि वहां गड़बड़ियां हुई है। जवाब दीजिए धर्मेंद्र यादव। क्या कोर्ट का हम भी सम्मान करते हैं और उनको भी सम्मान करना चाहिए, लेकिन केवल शोर मचाने से काम नहीं चलेगा। मैं तो ये कहूंगा, अगर इनसे पूछा जाए, एक साधारण आदमी जो दुनिया में केवल लूट, डकैती, फिरौती का कार्य किया और उसकी 1700 करोड़ रुपए की जमीन अगर कुर्क की जा रही है, तो पूरे प्रदेश की जनता ये देख रही कि 1700 करोड़ की जमीन उसकी तो नहीं हो सकती है, निश्चित तौर पे किसी गरीब की ही होगी। ऐसे लोगों पर भी अगर बुलडोजर चलता है तो दर्द किसको होता है? समाजवादी पार्टी को। मैं दोबारा कह रहा हूं,
हम लोग तो नाम लेना बंद लेकिन कर वो दिए, हम सुप्रीम नाम ही नहीं लेना कोर्ट चाहते। सुप्रीम कोर्ट क्योंकि के जो दखल अंदाजी का जिक्र कर रहे हैं धर्मेंद्र यादव, वो भी क्लियर कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फटकार लगाई है और क्या बात कही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा। और अगर हम जाते हैं, हम कहते हैं कि इसमें 40 एकड़ जमीन ये कब्जा किए हैं, उसमें 2 लोग ऐसे आते हैं जो कहा जाता है इनकी 3 डिसमिल, किसी की 1.5 डिसमिल उसमें नहीं है, निश्चित तौर पे नहीं होगा। आप बाएं से नापी करते हैं, दाएं चला जाता है, दाएं से नापी करते हैं, बाएं चला जाता है। लेकिन लगभग 450 एकड़ जमीन उसमें आई है। 3 डिसमिल और 450 डिसमिल में बहुत बड़ा अंतर होता है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आरोप नहीं लगाया, वहीं के लोग लगाए, कोई 1 एकड़ के लिए, कोई 1.5 एकड़ के लिए, कोई 4.5 एकड़ के लिए। 27 लोग एप्लीकेशन दिए हुए थे। ठीक वो है, भारतीय जनता मुझे लगता है पार्टी कि राजनीतिक दल जो भी आरोप प्रत्यारोप करें इस तरह के मामलों में, लेकिन जनता बहुत समझदार होती है, पब्लिक सबको सुन रही होती है और अपना मन बना रही होती है कौन सही कौन गलत। दयाराम भार्गव जी के पास एक बार फिर से जाने की कोशिश करूंगी। दयाराम जी, अगर आपका आवाज मिल रही तो आज जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामपुर से हुंकार भरी है उस पर आपका रिएक्शन चाहेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब एसबी एसपी के जितने नेता हैं वहीं पर थे, एसबी एसपी नहीं, तो इस पर आपका भी रिएक्शन चाहिए। देखिए मेनका जी, आज समाजवादी पार्टी कुछ भी कहे, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये तो है कि जो रंगदारी हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में मेनका जी, आज वो कम से कम 90% तो खत्म है। और जो एक प्रकार का गुंडा टैक्स था वो खत्म है। हम ये नहीं कह रहे, योगी जी ईमानदार है, ईमानदार छवि का काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ अफसरशाही जो है उनके कामों पे जो है पोतने का काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो उस काम को नहीं करके लीपापोती का काम कर रहे हैं। ठीक है, अधिकारियों के मुद्दे पर भी हम चर्चा जरूर रखेंगे, उसमें आपको इनवाइट करूंगी। लेकिन एक सवाल और, चूंकि आप देर से जुड़े, रामपुर के विकास की जो रफ्तार है और प्रदेश के विकास की रफ्तार बढ़ी है क्योंकि करप्शन कम हुआ है, इस पर भी आपका रिएक्शन चाहिए। नहीं, ये बात तो सही है। रामपुर में आप देखिए, जिस तरह की रामपुर चाकू से लेकर के वहां कल कारखानों का जो नाम हुआ करता था, जब से पिछली चाहे सपा की सरकार हो या बसपा की सरकार रही हो, 4 बार सरकार दोनों की रही हो, लेकिन वो प्रगति क्यों नहीं आया? वहां की जनता क्यों पलायन करी? वहां की जनता अन्य प्रदेशों में काम के लिए, काम करने के लिए मजबूर क्यों हुआ? इसकी चर्चा तो होनी चाहिए ना। 4 बार सपा और बसपा की सरकार रही। आप उत्तर प्रदेश के लोग आज उत्तर प्रदेश छोड़ करके दिल्ली या महाराष्ट्र अन्य राज्यों में, चेन्नई बॉम्बे कहीं भी जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं या पंजाब जा रहे हैं, वो लोग क्यों जा रहे हैं छोड़ करके उत्तर प्रदेश? अगर उत्तर प्रदेश में उद्योग लगा होता, उत्तर प्रदेश में कल कारखाने लगे होते मेनका जी, चाहे उत्तर प्रदेश का जो जनता है, जो गरीब जनता है, जो मारा फिर रहा इधर उधर जाता तो नहीं जाता। हाँ, ये यानी कि आप मान रहे कि समाजवादी पार्टी के दौरान बहुत अच्छा काम नहीं हुआ था, उद्योगों के खिलाफ काम हुआ था, फिर भी आप इलेक्शन में साथ लड़ रहे थे। मेनका जी, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा सभी सरकारों में कुछ काम तो जरूर हुआ होगा। सरकार है तो काम करती है, लेकिन जो मूलभूत सुविधा गांव गरीब किसान मजदूरों की होनी चाहिए, बेरोजगारों की होनी चाहिए। अगर पिछली सरकारों ने मेनका जी काम किया होता तो आज ये दिक्कत नहीं होती उत्तर प्रदेश की जो है 25 करोड़ जनता के लिए। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। योगी जी काम कर रहे हैं, उनकी सराहना होनी चाहिए, बुरी प्रशंसा होनी चाहिए। अफसरशाही काम नहीं करने देना चाहते। हर जिले के अंदर कोई न कोई इस तरह का कलाकृतियां या कारखानों के या लवा उस चीज को होना चाहिए जिससे वहां की जनता जनमानस जो है उस काम को कर करके कम से कम आगे अपने जीवन यापन करने का काम करे। बहुत सारी ऐसी विसंगतियां पीछे रही है। सरकार, योगी सरकार बढ़िया काम कर रही है, लेकिन वो काम को अमली जामा, मैं हमारे एसएन भाई बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की जनता है, मैं तो इनसे कहूंगा आपके माध्यम से, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता जो बेरोजगारी से त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, इसमें भी ध्यान देना चाहिए मेनका जी। क्योंकि आज जो है देश की हालात महंगाई में सबसे ज्यादा हम गुजर बसर कर रहे हैं। हर चीज पे महंगाई पे, आप देखिए शिक्षा पे जो है जीएसटी नहीं होती थी, लेकिन शिक्षा पे जो है 18% जीएसटी है। तो इस पे मैं चाहूंगा कम से कम शिक्षा के ऊपर जो है जीएसटी हटना चाहिए। मेरी तरफ से मांगे, मेरी पार्टी की मांग है। तो आपने फ्यूचर के लिए भी कई सारे वायदे रख दिए। एसएन सिंह जी, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर एसबी-एसपी ने विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन अब देखिए उनके जो बोल हैं उसमें काफी बदलाव दिख रहे हैं, तो क्या कोई संकेत भी मानूं क्या आगे आने वाले समय के लिए, 24 के लिए? देखिए, समय के सापेक्ष ही आदमी बदलता है और समय के साथ वो जब चलता है तो उसको कुछ कड़वा अनुभव प्रतीत होता है। मुझे लग रहा है कि वो अनुभव इनको भी हुआ, जो पहले कांग्रेस को हुआ, बहुजन समाजवादी पार्टी को हुआ। और निश्चित तौर पे एक राजनीतिक पार्टी अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र है, चुने। भारतीय जनता पार्टी तो विकास की राजनीति करती है, मूल्यों की राजनीति करती है, एक राष्ट्रवादी पार्टी है।
और फाउंडेशन डे से हमारा नारा और हमारे विकास के कार्य आप देखे होंगे, हम लोग जिन चीजों को लेकर चलते हैं, जो हमें सहयोग करें वो भी स्वागत योग्य है, नहीं सहयोग करें तो भी कभी 370 पे भारतीय जनता पार्टी का रुख बदला नहीं, राम जन्मभूमि पे भारतीय जनता पार्टी का रुख बदला नहीं। और भी जो विकास की योजना है जिसको हम कहें वो आगे भी उसको लेकर चलेंगे। हमारे साथ कोई आता है स्वागत है, नहीं आता है स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी जिस विकास की गति को आगे लेकर बढ़ रही है उसी गति के साथ निरंतर आगे बढ़ती रहे। आलोक वत्स जी, यहाँ पर हमने बात की शुरुआत तो रामपुर से की थी, फिर पूरे यूपी की हुई, लेकिन अब 24 की भी एक झलक दिख रही है। क्या आपको यहाँ स्टूडियो में भी कोई समीकरण बदलता हुआ दिख रहा है क्या? एसबी एसपी की ओर से जिस तरह से जो एसपी के साथ थे लेकिन अब ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं जैसे नए दोस्त की तलाश है, जिसमें शायद फिर से वही पुराना जो गठबंधन है वो देखने को मिल सकता है। आलोक जी, देखिए ये कड़वा सच है, ये जो छोटी छोटे दलें हैं ये मौका परस्त हैं, ये मौका तलाशती हैं कि कहाँ जाके मुझे कुछ मिल जाए। तो अब ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, अब ये देखेंगे कि जिधर का पलड़ा भारी है ये उसमें सट जाएंगे। ये वहां से भी जब गए थे उधर तो इनको लगता था कि उधर का पलड़ा भारी हो जाएगा, लेकिन वहां समीकरण पलट गया तो अब ये फिर अलग हो गए। अब जब तक ये अच्छी बातें नहीं करेंगे उनके साथ आने की कवायद में, तब तक ये कैसे आएंगे उनके पास। तो ये सारी कवायद जुड़ने की है, भविष्य में ये अवश्य जुड़ेंगे क्योंकि अकेले इनका कोई वजूद नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे अकेले। पूरी चाकू से आगे और क्या क्या होने वाला है? रामपुरी चाकू से आगे और क्या क्या होने वाला है? रामपुरी चाकू अपना कमाल दिखाएगा, अब बहुत जगह से बहुत कुछ कट आएगा और देश की प्रदेश की जनता ने जो योगी सरकार को अपनी मैंडेट दी है वो इसी तरीके से कार्य करती रहेगी। अभी अपराध में नंबर 2 में हिंदुस्तान ने यूपी को स्थान मिला है पीएम की रिपोर्ट में। तो इस तरीके का भयमुक्त माहौल में प्रगतियां होंगी तो अवश्य जब लोगों को लाभ मिलेगा तो उसी सरकार को लोग कंटिन्यू करना चाहेंगे, चाहे विधानसभा में हो या लोकसभा में हो। इसी की ठीक है, धर्मेंद्र जी जवाब देंगे। धर्मेंद्र जी, जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, आप लगातार कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अपराध बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है बाकी प्रदेशों की तुलना में, पिछली सरकारों की तुलना में, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े तो कुछ अलग बता रहे हैं। तो रामपुरी चाकू को लेकर जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, सही कहा उन्होंने?